हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डायनेमिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो दैट एट द सेंटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स द प्रिंसिपल आर इंक्लाइंड एट एंगल 1/2 tan inverse 4ab अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर द एक्सिस। तो इस क्वेश्चंस में हमें ये प्रूफ करके लाना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट द एक्सिस। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये है हमारा एक इलिप्स। हमें इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेंट लेकर आना था। तो इस क्वेश्चन का क्वाड्रेंट ये है ओ ए बी ओ, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड ये जो एक्सिस है ओ ए, ये इसकी वैल्यू है ए, ये हमारा सेमी मेजर एक्सिस है। एंड 0 to b ये हमारा माइनर एक्सिस है। क्योंकि इस क्वेश्चन में इलिप्स निकालना है तो लेट अस कंसीडर द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट ओ ए बी ओ बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स। तो ओ ए बी ओ ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था। तो ओ ए की वैल्यू ए, जो कि पहले भी हमने बताया कि ये मेजर एक्सिस है। एंड ओ बी ये हमारा माइनर एक्सिस है। देन मास, रो जो है मास पर यूनिट एरिया। रो क्या निकालते हैं? मास पर यूनिट एरिया। एंड एरिया की वैल्यू क्या निकालेंगे? एरिया किस चीज़ का? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? ओ ए बी ओ, इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या है? पाई ए बी अपॉन 4, क्योंकि ये इलिप्स है, इसका एरिया ये है। देन इफ कैपिटल एम बी द मास, देन रो इक्वल्स टू मास पर यूनिट एरिया। तो मास की वैल्यू एम एंड एरिया हमने अभी निकाला पाई ए बी अपॉन 4। देन हमारा रो की वैल्यू क्या होगी? 4m अपॉन पाई ए बी। लेट ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश बी द प्रिंसिपल एक्सिस विच मेक्स एंगल थीटा विद ओ एक्स एक्सिस। ये हमने ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश एक एक्सिस ड्रॉ की है जो कि एंगल बना रही है थीटा से विद ओ एक्स एक्सिस। तो यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इसी एक्सिस के अलॉन्ग जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसी थीटा को निकालने की वैल्यू हमें ये प्रूफ करके लानी है 1/2 tan इनवर्स 4ab अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी थीटा की वैल्यू हमें ये निकाल के लानी है। देन सिंस वी नो दैट इफ थीटा द इंक्लिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, देन tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2f अपॉन बी माइनस ए। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमने इसको मान लिया। अब हम ये इक्वेशन को अगर हम वैल्यू सारी पुट कर देंगी, देन हमारा प्रूफ सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये एफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है अलोंग, जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई। एंड बी है, जो बी है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अलोंग ओ वाई। एंड ए की वैल्यू क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए। तो सबसे पहले हम ए की निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्स अबाउट इट्स मेजर एक्सिस ओ एक्स 1/4 एम बी स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इलिप्स का 1/4 एम बी स्क्वायर। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of an ellipse about its minor axis OY is equals to 1/4 ma square. Then product of inertia about OA and OB, we considered an element PQ। तो हमने एक इसी फिगर को, ये फिगर इतना बड़ा था इसलिए हमने इसको एक छोटा पार्ट बना लिया। इसका एक
फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन ओ एक्स एंड ओ बी, तो ओ एक्स एंड ओ बी ये हमारा क्या है, एक हमने एलिमेंट्री पार्ट बना लिया, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक एलिमेंट बना लिया। तो इसका जो एरिया हो जाएगा ये डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ये इसका एरिया हो जाएगा इस छोटे एलिमेंट्री पार्ट का। तो इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया ऑफ पी क्यू डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। मास क्या हो जाएगा डेल्टा एम, एंड क्योंकि ये छोटा मास है इसलिए डेल्टा एम से डेल्टा एम मास क्या होगा रो इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। देन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ ए एंड ओ बी ऑफ पी क्यू, हम इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट का प्रोडक्ट ऑफ इन मोमेंट ऑफ नहीं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, क्योंकि हम एफ निकाल लेते अलोंग ओ ए एंड ओ बी के लिए, इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ऑफ पी क्यू आर एस। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए स्मॉल डेल्टा एम एक्स और वाई, तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या थी रो डी एक्स डेल्टा वाई एंड एक्स वाई। दस कैपिटल एफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्वाड्रेंट अबाउट ओ ए एंड ओ बी। नाउ हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे पूरे क्वाड्रेंट के लिए, पूरी क्वाड्रेंट के लिए। देन एलिमेंट्री पार्ट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रो डी एक्स डी वाई एंड एक्स वाई। अब ये एक छोटा सा पार्ट था इसलिए इसकी वैल्यू ये आई। अब हमें इस पूरे होल पार्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देन एक्स जो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से 0 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो एक्स का तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 टू ए आ रही है, एंड बी के लिए क्या होगा 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये पूछेंगे कि इसकी वैल्यू ये कहाँ से आई। देन वाई के लिए वैल्यू हमने इस क्वेश्चन से निकाली है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे देन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को हमने सॉल्व किया। देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देन वाई इक्वल्स टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। हमने अब इसको सबसे पहले डी वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। देन रो तो हमारा एक कांस्टेंट है इसलिए रो बाहर आ जाएगा, एंड 0 टू ए एक्स वाई का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वाई स्क्वायर के प्लेस पे हमने इसको वैल्यू रख दी तो ये आ गया। देन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो रो अपॉन 2 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हमने इसका किया देन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का क्या होगा एक्स की पावर 4/4। देन 0 टू ए लिमिट अप्लाई कर देंगे। ऑन अप्लाइंग द लिमिट एफ की वैल्यू हमारी क्या आएगी एम ए बी अपॉन 2 पाई। तो एफ की वैल्यू हमें पता चल गई, बी की वैल्यू हमें पता चल गई, और ए की वैल्यू हमें पता चल गई। देन हम इस ए बी एंड एफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड एफ इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2f अपॉन बी माइनस ए। एफ की वैल्यू क्या है एम ए बी अपॉन 2 पाई, एंड बी की वैल्यू 1/4 एम ए स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 1/4 एम बी स्क्वायर। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 एम और ये 4 जो है कॉमन लेकर ऊपर चला गया, एम ए बी इंटू 4 अपॉन पाई एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल हो गया, 4 ए बी अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू। अब ये जो क्योंकि हमें लाना था थीटा की वैल्यू, तो ये जो है वो tan इधर उठ कर के इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। तो tan इनवर्स 4 ए बी अपॉन पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
देन थीटा इजक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स 4ab अपॉन पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था, तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते रहेंगे, तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।